अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। सोचें एक लम्हे के लिए, अगर चीन ने वाकई ताइवान पर फैसला कुन कदम उठा लिया तो क्या दुनिया एक नए आलमी बहरान की दहलीज पर खड़ी होगी? क्या ताइवान का मुकद्दर हांगकांग जैसा होने वाला है? और क्या यह कदम आलमी तिजारत, एशियाई पैसिफिक की सलामती और बड़े ताकतवर मुल्कों के ताल्लुकात को हिला के रख देगा? वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हम न सिर्फ चीन और ताइवान के हालिया तनाव को तफसील से समझेंगे, बल्कि इसके पसे मंजर में मुमकिना नताइज और आने वाले खतरात पर भी बात करेंगे। अगर आपको आलमी सियासत और खित्ते की बदलती सूरत हाल समझना ज़रूरी लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। नाजरीन, चीन का फैसला कुन कदम ताइवान पर कब और कैसे शुरू हुआ? चीन और ताइवान का तनाज़ा एक दिन या एक साल का नहीं, बल्कि कई दहाइयों पर मोहित है। इसकी जड़ें सन 1949 की चीनी खाना जंगी में पेविस्त हैं, जब माओ तुंग ने कम्युनिस्ट अफवाज ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया और चियांग काई शेक की नेशनलिस्ट हुकूमत ताइवान मुंतकिल होगी। इसके बाद से चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा करार देता आया है, जबकि ताइवान खुद को एक खुद मुख्तार मुल्क समझता है। गुज़िश्ता चंद सालों में यह तनाज़ा दोबारा शिद्दत पकड़ चुका है, ख़ास तौर पर 2022 के बाद, जब अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने ताइवान को अस्करी और सफारती सपोर्ट में इजाफा किया। चीन ने अपनी फौजी मशकें बढ़ा दी। नाजरीन, अब इस हालिया सूरत हाल से चीन का मौजूदा अस्करी दबाव क्यों खतरनाक है? हालिया महीनों में चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द के समंदरी और फिजाई हदूद में अपनी अस्करी मौजूदगी में नुमाया इजाफा किया है। लड़ाका तैयारे, बहरी जहाज और मिसाइल सिस्टम्स बार बार ताइवान के करीब देखे जा रहे हैं। इन मशकों का मकसद सिर्फ ताकत का मुजाहिरा नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग देना है कि अगर ताइवान या इसके हमायती ममालिक ने लकीरें अबूल की तो चीन पीछे नहीं हटेगा। यह अस्करी दबाव दो पहलुओं पर काम करता है। एक तो ताइवान को डरा कर उसके सियासी फैसलों पर असर अंदाज होना, और दूसरा अमेरिका और जापान जैसे ममालिक को वाज़ेह पैगाम देना कि बीजिंग इस मामले में पीछे नहीं हटेगा। नाजरीन, ताइवान के लिए हांगकांग का सबक क्या है? हांगकांग की मिसाल ताइवान के लिए एक वार्निंग की हैसियत रखती है। एक मुल्क दो निज़ाम का वादा बरतानिया से हांगकांग की वापसी के वक्त किया गया था। 50 साल तक इसकी खुद मुख्तारी और शहरी आज़ादियों का एहतराम किया जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 दहाइयों बाद बीजिंग ने कानून साजी और सिक्योरिटी इक़दामात के ज़रिए हांगकांग की खुद मुख्तारी को महदूद कर दिया। ताइवान के अवाम इस मिसाल को देखकर खौफजदा हैं कि अगर चीन ने इसी मॉडल को ताइवान पर लागू किया तो उनकी जमहूरियत और आज़ादी खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कि ताइवान के ज़्यादातर शहरी बीजिंग के साथ सियासी इत्तेहाद के मुखालिफ हैं। ताइवान स्ट्रेट दुनिया की सबसे अहम समुद्री गुजरगाहों में से एक है। यहां से दुनिया की बढ़ती शिपिंग लाइंस गुजरती हैं, जो मशरकी एशिया को यूरोप, मशरक वस्ता और अमेरिका से जोड़ती हैं। इस खित्ते की अहमियत का एक और पहलू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। ताइवान दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी TSMC का घर है, जो जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स और फौजी टेक्नोलॉजी के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। अगर यहां जंग छिड़ गई तो आलमी सप्लाई चेन को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। अब चीन ये तनाज़ा कैसे हल करने की कोशिश कर सकता है? चीन के पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। इक्तिसादी दबाव, ताइवान की तिजारत और सरमायाकारी पर पाबंदियां लगाकर, या अस्करी इशारे जिस तरह फौजी मशकों और फिजाई मुदाखलत के जरिए मुसलसल खौफ पैदा करना,
یا سفارتی تنہائی دنیا کے ممالک کو مجبور کرنا کہ وہ تائیوان کو تسلیم نہ کریں۔ اس چوتھا سائبر حملے بنیادی اور انفراسٹرکچر کو، کمیونیکیشن سسٹم کو ہدف بنا کر اس حوالے سے امریکہ اور اتحادیوں کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ وہ تائیوان کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ جاپان، آسٹریلیا اور یورپی ممالک بھی اس معاملے میں چین کو کھلا میدان نہیں دینا چاہتے، لیکن کھلی جنگ سے بچنے کے لیے یہ ممالک سفارتکاری اور اقتصادی دباؤ بڑھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ تائیوان کو مزید جدید ہتھیار دے تاکہ وہ اپنے دفاع کی صلاحیت میں مزید اضافہ کرے۔ ناظرین، کیا یہ بحران جلد پھٹ سکتا ہے؟ یہ تنازع کسی بھی وقت شدت اختیار کر سکتا ہے، خاص طور پر اگر تائیوان نے اپنی آزادی کا باضابطہ اعلان کر دیا یا امریکہ نے بیجنگ کے ریڈ لائن کو عبور کیا۔ موجودہ حالات میں عسکری مشقوں اور بیانات کا تبادلہ خطرناک سطح تک پہنچ چکا ہے۔ اگلے 5 سے 10 سال اس تنازع کے لیے فیصلہ کن ہو سکتے ہیں۔ اب دنیا پر اس تنازع کے ممکنہ اثرات کیا ہوں گے؟ اگر چین اور تائیوان کے درمیان جنگ چھڑتی ہے تو یہ صرف ایشیا پیسیفک نہیں بلکہ پوری دنیا کو متاثر کرے گی۔ تیل اور گیس کی ترسیل، شپنگ روٹس، سیمی کنڈکٹرز اور عالمی مالیاتی منڈی سب متاثر ہوں گی۔ ساتھ ہی امریکہ اور چین کے درمیان براہ راست ٹکراؤ عالمی طاقتوں کے توازن کو بدل سکتا ہے۔ ایک نئے سرد جنگ کے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ عالمی طاقتیں اور خود تائیوان اس صورتحال کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ اگر مذاکرات اور سفارتکاری کو موقع دیا گیا تو شاید امن قائم رہ سکے، لیکن اگر طاقت کا راستہ اختیار کیا گیا تو نتائج خطرناک ہوں گے۔ ناظرین، آپ کے خیال میں کیا چین اگلے چند سالوں میں تائیوان پر قبضہ کرنے کے لیے قدم اٹھائے گا یا یہ تنازع سفارتی حل کی طرف جائے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں اور چین تائیوان تنازع کے بارے میں مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔